बहुत वर्ष पहले भारतवर्ष में एक राजा शासन करता था। वो राजा बहुत ही न्यायप्रिय था और अपनी प्रजा की देखभाल करता था। उसके 2 पत्नियां थी और एकमात्र संतान थी, एक पुत्र। वे तीनों अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करते थे। चूंकि पुत्र काफी देर से हुआ था, इसलिए राजा और रानियां उसे इस तरह प्यार करते जैसे उसके बिना उनका संसार अधूरा हो। समय बीतने लगा और राजकुमार धीरे धीरे बड़ा हो गया। वह न केवल शारीरिक रूप से बलशाली था, बल्कि बुद्धि में भी बहुत प्रखर था। युद्ध कला में निपुण था और विद्वानों से शास्त्रार्थ कर बड़े बड़े पंडितों को हरा देता था। इस तरह दिन बीतते गए और वह एक बलशाली, बुद्धिमान और परिपक्व युवक बन गया। अब राजा उसके विवाह को लेकर चिंतित रहने लगे। उन्होंने चारों दिशाओं में योग्य राजकुमारी की तलाश शुरू कर दी, परंतु बहुत प्रयास के बावजूद उन्हें अपने पुत्र के लिए एक गुणवती राजकुमारी नहीं मिली। हारकर एक दिन राजा ने राजकुमार को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, मैंने बहुत प्रयास किया कि तुम्हारे लिए एक योग्य राजकुमारी ढूंढ सकूं, लेकिन मैं असफल रहा। इसलिए अब तुम स्वयं अपने लिए एक राजकुमारी की तलाश करो ताकि तुम्हारा विवाह हो सके। जो तुम चाहोगे मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। राजा की बात सुनकर राजकुमार ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। इसके बाद वो अपने घोड़े पर सवार होकर योग्य राजकुमारी की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते राजकुमार एक नगर में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने सोचा, अगर मैं अपने राजकीय वस्त्र पहन कर रहूंगा तो लोग मुझसे डरेंगे या प्रभावित होंगे। मुझे एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखना चाहिए ताकि मैं सही मायनों में एक योग्य पत्नी की तलाश कर सकूं। ये सोचकर उसने अपने राज की ये वस्त्र उतार कर एक साधारण व्यक्ति का वेश धारण कर लिया और नगर में घूमने लगा। लेकिन उसने देखा कि नगर के लोग बहुत डरे सहमे से थे। रात की बात तो छोड़िए, दिन में भी लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे। उसने लोगों से इसका कारण पूछा तो एक व्यक्ति ने बताया, इस नगर में एक राक्षस का आतंक है। वो न केवल लोगों को मारकर खा जाता है, बल्कि उनके घरों को भी जला देता है। उसकी वजह से ये नगर उजाड़ सा हो गया है। राजा ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, परंतु वो राक्षस इतना बलशाली है कि किसी की शक्ति उसके सामने टिक नहीं पाती। राजकुमार को इस राक्षस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो नगर के एक बड़े मंदिर के बाहर एक चट्टान पर बैठ गया। जब लोगों ने उसे वहां बैठे देखा तो वे घबरा गए और बोले, पुत्र, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि इस मंदिर के पास बैठना खतरे से खाली नहीं है? वो राक्षस तुम्हें भी खा जाएगा। कृपया यहाँ से चले जाओ। लेकिन राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, यदि मुझे मरना होगा तो मैं जहां भी जाऊंगा मृत्यु मुझे मिलेगी। भगवान ने जो मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मंदिर के पुजारी ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, बेटा, तुम देखने में बहुत अच्छे परिवार के लगते हो, सुंदर और शिक्षित भी हो। यहाँ व्यर्थ बैठकर राक्षस का आहार क्यों बन रहे हो? मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां सुरक्षित रहोगे। लेकिन राजकुमार ने मना कर दिया और कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर मृत्यु मेरे भाग्य में है तो मैं यही मरूंगा। जो भगवान चाहेंगे वही होगा। राजकुमार की जिद देखकर लोग धीरे धीरे वहां से चले गए और मंदिर के चारों ओर सन्नाटा छा गया। राजकुमार उस चट्टान के पास एक विशाल पेड़ पर चढ़ गया और राक्षस का इंतजार करने लगा। जैसे जैसे रात गहरा गई, एक भयंकर राक्षस वहां आ पहुंचा और चट्टान पर बैठ गया। राजकुमार पेड़ की शाखाओं से छिपकर उसे ध्यान से देखता रहा। उसने सोचा, तो यही वो राक्षस है जिसने इस पूरे नगर को डरा रखा है। राजकुमार ने अपनी तलवार संभाली और पेड़ से कूदकर राक्षस के सामने प्रकट हो गया। राक्षस ने जैसे ही राजकुमार को देखा, वो क्रोध से चीत्कार करने लगा, कौन हो तुम? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं इस नगर का राजा हूँ? मैं अत्यंत बलशाली हूँ। क्या तुम मुझसे युद्ध करने आए हो? राजकुमार ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, अब ये युद्ध तय करेगा कि असली राजा कौन है। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। तलवारों की टकरा हट से सारा नगर कांप उठा। रात भर युद्ध चलता रहा और अंततः राजकुमार ने अपनी शक्ति और चतुराई से राक्षस को परास्त कर दिया। उसने अपनी तलवार से राक्षस का अंत कर दिया। युद्ध से थका हुआ राजकुमार वहीं चट्टान पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। इस राक्षस ने
एक राजकुमारी को कहीं से उठा लाया था और उसे मंदिर के पास एक गुफा में कैद कर रखा था। राजकुमारी ने एक प्रण किया था, जो भी इस राक्षस का वध करेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। जब राक्षस मारा गया तो गुफा का जादू टूट गया और राजकुमारी जाद हो गई। वह गुफा से बाहर निकली और चट्टान की ओर गई, जहां उसने एक सुंदर राजकुमार को सोते हुए देखा। वो उसके पास जाकर बोली, क्या आपने इस राक्षस का वध किया है? राजकुमार ने नींद से जागते हुए कहा, हाँ, मैंने ही इस राक्षस को मारा है। ये सुनकर राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, मैं एक राजकुमारी हूँ। इस राक्षस ने मुझे बंदी बना रखा था। मैंने ये प्रण लिया था कि जो भी मुझे राक्षस से मुक्त कराएगा मैं उसी से विवाह करूंगी। आज से आप ही मेरे पति हैं। इतना कहते हुए उसने राजकुमार के गले में एक सुंदर वरमाला डाल दी। राजकुमार भी राजकुमारी की सुंदरता और शालीनता देखकर मोहित हो गया। उसने राजकुमारी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। वो दोनों चट्टान के पास बैठकर कुछ देर बात करते रहे। ठंडी हवाएं बह रही थी और धीरे धीरे दोनों वहीं सो गए। सुबह का पुजारी देवी माँ की पूजा करने के लिए वहां आया। उसने देखा कि राक्षस मरा पड़ा है और एक सुंदर युवक तथा एक राजकुमारी वहीं सो रहे हैं। हैरान होकर पुजारी ने तुरंत नगरवासियों को बुलाया और कहा, कल रात जिस युवक को हम यहाँ से जाने को कह रहे थे उसने राक्षस का वध कर दिया है। देखो, राक्षस मर चुका है। ये सुनते ही नगरवासी वहां दौड़े चले आए। सभी ने खुशी से तालियां बजाई और नृत्य किया। पूरे नगर में प्रसन्नता फैल गई कि अब वो भयंकर राक्षस हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। राजकुमार की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए लोगों ने उसे धन्यवाद दिया। इसकी खबर नगर के राजा तक भी पहुंच गई। ये वही राजा था जो कई बार राक्षस को मारने की कोशिश कर चुका था, लेकिन असफल रहा था। जब उसने सुना कि एक अजनबी युवक ने राक्षस का वध कर दिया है तो वह चकित रह गया। राजा स्वयं राजकुमार से मिलने आया और कहा, वत्स, तुमने जो किया है वो असाधारण है। तुम्हारी वजह से हमारे राज्य में फिर से खुशियां लौट आई हैं। तुम मेरे राज्य के विशेष अतिथि हो। मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर महल बनवाऊंगा ताकि तुम यही रह सको। राजा ने तुरंत एक भव्य महल का निर्माण करवाया और राजकुमार तथा राजकुमारी को वही रहने का आग्रह किया। राजकुमार और राजकुमारी दोनों ने सहमति जताई और महल में रहने लगे। राजा ने राजकुमार और राजकुमारी को महल में रहने दिया, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या का जहर धीरे धीरे गहराने लगा। उसने सोचा, मैं इतने वर्षों से इस राज्य का राजा हूँ, फिर भी मुझे इस राजकुमारी के बारे में कभी पता नहीं चला और ये साधारण युवक जो अजनबी बनकर आया अब राजकुमारी का पति बनकर यहाँ रह रहा है, ये मैं सहन नहीं कर सकता। मुझे किसी भी तरह इस राजकुमारी को अपना बनाना होगा। राजा ने अपनी जलन को छिपाते हुए राजकुमार से कहा, तुम कौन हो? युवक, तुम्हारा असली परिचय क्या है? राजकुमार ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं एक साधारण युवक हूँ। मेरा नाम गोपाल है। राजा ने अपने भीतर की जलन को दबाते हुए कहा, अगर तुम यहाँ ठहरे हो तो तुम्हें कुछ काम करना होगा। महल की रखवाली के लिए मुझे एक चौकीदार चाहिए। यदि तुम रात्रि में महल का पहरा दोगे तो हर रात तुम्हें एक कलश भरकर सोने के सिक्के दूंगा। राजकुमार ने सोचा कि राजा की मंशा क्या है, ये तो स्पष्ट है, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं कल से पहरा दूंगा। राजा के चेहरे पर एक छल भरी मुस्कान आ गई। उसने सोचा, अगर ये रात्रि में पहरा देगा तो राजकुमारी अकेली रहेगी, यही मौका है। वो संतोष के साथ अपने कक्ष में चला गया। रात को राजकुमार ने राजकुमारी को सारी बात बता दी। राजकुमारी ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे सब पता है राजा, तुम्हें पहरा देने के बहाने मुझसे दूर करना चाहता है, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें एक जादुई पुष्पमाला देती हूँ। जब तक ये माला ताजी रहेगी समझना कि मेरा सतीत्व सुरक्षित है। यदि ये माला मुरझा जाए तो जान लेना कि राजा ने छल किया है। राजकुमार ने माला को संभाल कर लिया और महल की रखवाली करने चला गया। इधर राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, आज रात तुम गोपाल के घर जाओ और राजकुमारी के बारे में सब कुछ पता लगाकर आओ। मैं जानना चाहता हूँ कि वो अकेली है या नहीं। मंत्री ने भी राजकुमारी की सुंदरता की चर्चा सुनी थी, इसीलिए वो भी प्रसन्नता से तैयार हो गया। राजकुमारी ने सारी चालें समझ ली। उसने अपनी एक दासी को राजकुमारी की तरह सजा दिया।
सुंदर अलंकार चमचमाती साड़सेवम के स्थान पर बैठा दिया। रात होते ही मंत्री राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा। उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री वहां बैठी है और सोचने लगा तो ये है राजकुमारी। राजा सही कह रहे थे, कितनी अनुपम सुंदरी है। मंत्री दासी के साथ देर तक बातचीत करता रहा, ये मानते हुए कि वही राजकुमारी है। फिर सुबह होते ही लौटकर राजा को बताया, महाराज सब ठीक है, राजकुमारी घर पर अकेली थी। राजा ये सुनकर प्रसन्न हो गया। उसने सोचा, अब अगली बार मैं स्वयं जाऊंगा। अगली रात फिर से राजकुमार माला लेकर पहरा देने के लिए चला गया। इधर राजकुमारी ने फिर से अपनी दासी को राजकुमारी की तरह सजा दिया। जैसे ही राजा वहां पहुंचा, उसने देखा कि राजकुमारी कमरे में अकेली बैठी है। राजा को विश्वास हो गया कि ये असली राजकुमारी है। उसने कुछ देर बातें की और रात भर वहीं रुक गया। सुबह होते ही वो गर्व से महल में वापस लौटा और सीधे राजकुमार के पास गया। लेकिन जैसे ही उसने राजकुमार के हाथ में पुष्प माला को देखा, वो दंग रह गया। माला अब भी ताजा थी। राजा हैरान था। उसने सोचा, ये कैसे संभव है? मैं तो स्वयं उसके साथ रात भर रहा, फिर भी माला मुरझाई नहीं। अवश्य ही राजकुमारी ने कोई जाल रचा है। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मंत्री से कहा, हमें इस बार कुछ और उपाय करना होगा। ये साधारण युवक मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। उधर राजकुमार पहरे से लौटकर अपनी पत्नी के पास आया। राजकुमारी ने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे उसने अपनी दासी को राजकुमारी की तरह सजाकर राजा को धोखा दिया था। राजकुमार हंसते हुए बोला, तुम्हारी चतुराई ने एक बार फिर हमें बचा लिया, लेकिन राजा अब और भी खतरनाक चाल चल सकता है। राजकुमारी ने गंभीर होकर कहा, मैं तैयार हूं। हम दोनों मिलकर राजा और मंत्री की हर साजिश का सामना करेंगे। महल में साजिशों का जाल और गहराने लगा था। राजा अब अपनी अगली योजना बनाने में जुट गया था, लेकिन राजकुमारी और राजकुमार की चतुराई उसकी हर चाल पर भारी पड़ रही थी। राजा ने अब सोचा कि क्या किया जाए, तो उसने एक बहुत बड़ा उपाय सोचा। उसने राजकुमार गोपाल को पास बुलाया और बोला, तुम आज एक दिन के अंदर एक बोल वाली चिड़िया पकड़कर मेरे सामने लाओ। अगर तुम ये नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी पत्नी मेरी होगी। राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं अपनी पत्नी से बात करके आपके पास आऊंगा और बताऊंगा कि मुझे जाना है या नहीं। वह अपनी पत्नी के पास गया और उसे सब कुछ बताया। राजकुमारी बोली, ये राजा की चाल है, हमें किसी भी तरह बचना होगा। अब हम यहाँ और नहीं रह सकते, क्योंकि ये राजा बहुत खतरनाक है और पता नहीं आगे और क्या क्या करेगा। तुम उसे बोल दो कि आज चिड़िया लाने के लिए जा रहे हो और कल सुबह आओगे। तुम रात में अपने नगर जाकर सब कुछ संभालो और हमारे खाने का प्रबंध करो। हम कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे और राजा को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो फिर कभी बोलने वाली चिड़िया लाने की बात नहीं करेगा। वो हमें बहुत दिनों तक याद रखेगा। राजकुमार ने कहा, ठीक है। उसने राजा से कहा, महाराज मैं आज रात ही चिड़िया ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, कृपया मुझे इजाजत दे। राजा तो यही चाहता था, इसीलिए उसने तुरंत इजाजत दे दी और कहा, जाओ और कल सुबह बोलने वाली चिड़िया लेकर आओ। जैसे ही राजकुमार चला गया, राजकुमारी घर में अकेली रह गई। ये बात मंत्री और राजा दोनों को पता थी। मंत्री ने सोचा, राजकुमारी तो बहुत सुंदर है, राजा उसके साथ अकेले समय बिताए, ये कैसे हो सकता है? मैं भी उसके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। उसने राजकुमारी को संदेश भिजवाया, मैं भी आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, तुम रात को प्रथम प्रहर में आ जाना, क्योंकि दूसरे प्रहर में राजा आने वाले हैं। मंत्री ने कहा, ठीक है, मैं प्रथम प्रहर में आ जाऊंगा। रात हुई। राजकुमारी एक सुंदर अप्सरा जैसी सजी हुई थी, लेकिन वो मन ही मन एक योजना बना रही थी कि राजा और मंत्री को ऐसा सबक सिखाए कि वे उसके बारे में ऐसी गंदी बातें सोचने की हिम्मत भी ना करें। उसने पहले से ही कुछ सफेद कपास लेकर रखा था और उसे तेल में भिगोकर अपने पलंग के सामने एक बड़े पात्र में रख दिया था। मंत्री सज धज कर प्रथम प्रहर में राजकुमारी के पास पहुंचा। राजकुमारी ने कहा, मैंने एक व्रत रखा है, कुछ समय के लिए तुम यहाँ बैठो, मैं व्रत पूरा करके तुम्हारे पास आती हूँ। ये कहकर वो दूसरे कमरे में चली गई। मंत्री वही बैठ गया। द्वितीय प्रहर का समय हो गया और तभी राजा भी आ पहुंचा। उसने खिड़की खटखटा।
राजकुमारी ने मंत्री से कहा, राजा आ गए हैं। अगर उन्होंने देख लिया कि तुम यहाँ हो तो वो तुम्हें मार डालेंगे। मंत्री डर गया और बोला, ये तो सही है, मैं राजा को धोखा दे रहा हूँ। अगर वो मुझे यहाँ देख लेंगे तो मेरी जान नहीं बचेगी। राजकुमारी ने कहा, तुम इस कपास के पात्र में छुप जाओ, राजा तुम्हें देख नहीं पाएंगे। मंत्री ने जान बचाने के लिए जल्दी से कपास में छुपने की कोशिश की। जैसे ही वह कपास में डूबा, सारा कपास उसके शरीर से चिपक गया। अब वो एक भूत जैसा दिखने लगा। कपास उसके शरीर से हट ही नहीं रहा था और वो चाहकर भी वहां से निकल नहीं पा रहा था। जब राजा राजकुमार के पास आए तो राजकुमारी ने कहा, महाराज, मैंने एक व्रत रखा है। अगर ये व्रत पूर्ण हो जाए तो मैं आपको अपना पति मानकर आपके साथ रहूंगी। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कैसा व्रत? राजकुमारी ने कहा, आपको एक गधे की तरह इस पलंग के चारों ओर घूम घूम कर 7 बार चक्कर लगाने होंगे। मैं आपकी पीठ पर बैठूंगी जैसे एक राजा अपने घोड़े पर सवार होकर सैर करता है। जब आप 7 बार पल का चक्कर पूरा कर लेंगे तभी मेरा व्रत संपन्न होगा। राजा तो पहले ही राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो चुका था। उसने बिना सोचे समझे उसकी बात मान ली। वो गधे की तरह पलंग के चारों ओर घूमने लगा और राजकुमारी उसकी पीठ पर बैठ गई। जैसे ही राजा थककर थोड़ा रुकता, राजकुमारी उसे एक लकड़ी से पीट देती और कहती, फिर से सही तरीके से चलो। पूरी रात बीत गई लेकिन 7 चक्कर पूरे नहीं हो सके। राजा के घुटने दर्द करने लगे, उसके शरीर से खून बहने लगा और आंखों से आंसू टपकने लगे। आखिरकार राजा की हिम्मत टूट गई और वह राजकुमारी को वहीं छोड़कर चला गया। इस दौरान मंत्री जी अब भी कपास में लिपटे हुए पड़े थे और हिल भी नहीं पा रहे थे। सुबह होते ही राजकुमार गोपाल वहां आया। राजकुमारी ने उसे सारी बात बताई और दोनों हंसने लगे। सुबह राजा स्नान करके राज दरबार में पहुंचा। उसने गुस्से में सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ और राजकुमार गोपाल को यहाँ लाओ, साथ में उसकी पत्नी को भी लेकर आओ। थोड़ी देर बाद राजकुमार गोपाल और राजकुमारी एक गाड़ी में बैठकर दरबार पहुंचे। उनके साथ मंत्री को भी लाया गया जो अब भी सफेद कपास में लिपटा हुआ था। मंत्री इस हालत में इतना अजीब लग रहा था कि कोई उसे इंसान नहीं समझ पा रहा था। राजा चिल्लाया, कहाँ है मेरी बोलने वाली चिड़िया? जल्दी दो मुझे। राजकुमार गोपाल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यही तो है आपकी बोलने वाली चिड़िया। मंत्री को देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये अजीब सी दिखने वाली चीज आखिर है क्या। राजा ने जैसे ही ध्यान से देखा तो उसे शक हुआ। उसने मंत्री के शरीर से कपास हटाने की कोशिश की। जैसे ही कपास हटा सभी चौंक गए, वो तो मंत्री ही था। सब आश्चर्यचकित थे। राजा ने गुस्से में मंत्री से पूछा, ये सब क्या है? मंत्री रोते हुए सारा सच बता देता है, कैसे राजकुमारी ने उन्हें मूर्ख बनाया और राजा को भी व्रत के नाम पर अपमानित किया। राजा और मंत्री दोनों क्रोध से जलने लगे। राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया, राजकुमार और उसकी पत्नी को बंदी बना लो। लेकिन राजकुमार और राजकुमारी तो पहले ही दरबार से भाग चुके थे। राजा क्रोध और अपमान से तिलमिला उठा। इधर मंत्री अब भी अपने शरीर से कपास निकालने की कोशिश में लगा था। उधर राजकुमार गोपाल और राजकुमारी अपने राज्य लौट आए। राजकुमार के माता पिता राजा और रानी अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने देखा कि राजकुमार अकेला नहीं आया, उसके साथ एक सुंदर राजकुमारी भी थी। राजा और रानी ने बड़े धूमधाम से राजकुमार गोपाल और राजकुमारी का विवाह करा दिया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि बहुत मेहनत लगता है कहानी बनने में। धन्यवाद।